से खेल खेल में ये छात्र कूदा। कक्षा 3 का बताया जा रहा है ये छात्र को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये जो घटना है वो कैद हो गई है। ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको परेशान कर सकती है। किदवई नगर थाना क्षेत्र के डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये देखिए किस तरीके से खेल खेल में इस छात्र ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं अब वो वायरल भी हो रही हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है वो डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर की बताई जा रही है। तो यहां देखिए किस तरीके से पहली मंजिल से खेल खेल में इस छात्र ने छलांग लगा दी। सुपर हीरो बनने के चक्कर में कक्षा 3 का ये छात्र बताया जा रहा है, जिससे पहली मंजिल से ये छलांग लगाई। हालांकि हैरान कर देने वाली ये वीडियो है। अब ऐसे में पूछता है न्यूज़ 1 इंडिया, स्कूल में सुरक्षा की क्या है व्यवस्था? ये बड़ा सवाल है। छात्र को रेलिंग पर चढ़ते हुए किसी ने आखिरकार क्यों नहीं देखा? आखिर स्कूल में मौजूद गार्ड्स ने बच्चे को क्यों नहीं रोका? तो ये बड़े सवाल जो कि न्यूज़ 1 इंडिया पूछता है लगातार कि आखिरकार इस तरीके से क्यों लापरवाह प्रशासन है? स्कूल में सुरक्षा की आखिरकार व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? और जब ये छात्र रेलिंग पर चढ़ा तो आखिरकार वहां मौजूद लोगों ने क्यों नहीं देखा? आखिर स्कूल में मौजूद गार्ड्स ने बच्चे को ये करने से क्यों नहीं रोका? ये बहुत बड़ा सवाल है। सूरज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सूरज, फिलहाल इस छात्र की हालत कैसी है? किदवई नगर परिषद वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर का है, जहां पर तीसरी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा जो है वो लंच के समय खेल रहा था। अचानक बच्चा स्कूल की रेलिंग पर चढ़ा और एक मंजिल इमारत से नीचे आ गिरा, जिसके बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्कूल के जो लोग हैं वो स्टाफ वहां पर बच्चे को पास के निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है, जिसके चलते बच्चे की नाक के साथ साथ पैरों में फ्रैक्चर आया हुआ है और बच्चे को अस्पताल भर्ती कराया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं से स्कूल प्रबंधन जो है वो बच्चों के गार्जियनों से पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस तो वसूलता है, मगर इनकी सुरक्षा की जो बात है वो पूरी तरीके से इस वीडियो में फेल होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि सीसीटीवी में साफ तौर पर बच्चा जो है स्कूल की रेलिंग पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर उसके ऊपर निगाह रखने वाला स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं रहा। ऐसे में ये जो हादसा है ये गनीमत इस बात की रही कि बच्चा केवल गिरकर घायल हुआ। ऐसा में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब देखने वाली बात यह है कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर जब किदवई नगर थाना पुलिस पहुंची तो स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को पहले तो गोल मोल करके छिपाता हुआ नजर आया, मगर जब पुलिस ने सीसीटीवी दिखाने को कहा उसके बाद ये पूरा जब मामला संज्ञान में आया है तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही बच्चे के परिजनों से भी तहरीर मांगी जा रही है, मगर बच्चों के जो परिजन है वो अभी तक तहरीर पुलिस को देने में नाकामयाब है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ काम किया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने जानकारी दी कि पहली मंजिल थी जिसके बाद बच्चा घायल हुआ है, लेकिन अगर यही मंजिल दूसरी या तीसरी होती तो फिर यहाँ पर जान पर भी बन आ सकती थी। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर स्कूल प्रशासन पर भी उठता है। स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? प्रबंधन की बात करें तो आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन जो है वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कूल प्रबंधन पहले तो इस पूरे मामले को गोलमोल कर रहा था, मगर जब मीडिया में ये बात सामने आई और ये सीसीटीवी जब पुलिस के द्वारा मुहैया कराया गया उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से एक मासूम बच्चे की जान से खिलवाड़ हो रहा है, स्कूल प्रबंधन के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में जब तीसरी क्लास के बच्चे हैं, ऐसे में स्कूल प्रबंधन की तरफ से बच्चों की सुरक्षा के लिए भी लोगों को तैनात किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये रही कि बच्चा काफी देर तक स्कूल की रेलिंग पर खेलता हुआ नजर आया, चढ़ता हुआ नजर आया, मगर किसी ने भी उसको रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो एक घटना है ये घटना जो है अप्रिय घटना में बदल सकती थी, मगर ये इस बच्चे को अब आप वर्तमान की हालत बताएं तो बच्चे के पैर में फ्रैक्चर है, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, मगर स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले में अभी भी लापरवाह बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है
कि अभिभावकों के नाम से सुरक्षा और शिक्षा के नाम पर जो मोटी रकम वसूली जा रही है और इस तरीके की लापरवाही जब स्कूल प्रबंधन के सामने आती है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो भी मौजूद रहते हैं, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ, और उनकी सुरक्षा के लिए रेलिंग्स भी लगाई जाती हैं। यहाँ पर वो भी नहीं थे, ना यहाँ पर शिक्षक मौजूद थे। कहाँ थे वो शिक्षक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि हम सबसे ज्यादा अगर घर के बाद अगर अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा कहीं सोचता है तो वो स्कूल है, क्योंकि स्कूल में मोटी फीस अदा करते हैं बच्चों के अभिभावक और स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ऐसे में वीरेंद्र स्वरूप स्कूल अपने आप में काफी नाम रखता है और सारी सुविधाओं से सुसज्जित है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मात्र महज तीसरी क्लास का ये जो बच्चा है वो खेलते खेलते अचानक ग्रिल पर काफी देर तक चढ़ने का प्रयास करता रहा, मगर स्कूल का जो प्रबंधन है, स्कूल के शिक्षक है और जो भी अन्य कर्मचारी हैं उनकी इस पर निगाह नहीं गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मासूम बच्चे क्योंकि नटखट होते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि अगर वो इसके नीचे गिर जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। इस बच्चे के साथ भी महज इसी तरीके की घटना जो है वो सामने नजर आई। बच्चा बिल्कुल भी इस बात से अनजान था कि अगर वो इस रेलिंग पर चढ़ रहा है तो नीचे आ गिरेगा और उसके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, मगर स्कूल प्रबंधन जो है उसको ये घोर लापरवाही उसके सामने नजर आ रही है। घोर लापरवाही है सूरज, बहुत घोर लापरवाही है, क्योंकि अगर इस तरीके से पहली मंजिल से अगर एक 3 साल का बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है, बहुत गंभीर मामला हो जाता है कि अगर पहली मंजिल से वो नीचे गिर जाता है। हालांकि खेल खेल कूद कूद में, और ऐसे में ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों के साथ किसी शिक्षकों को रखे और अपनी निगरानी में रखा जाए। अब इसको किस तरीके से देखा जाएगा, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से, क्या इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? कानपुर की किरवई नगर थाना पुलिस के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तो पुलिस प्रशासन स्कूल पहुंचा और स्कूल में सीसीटीवी के माध्यम से ये पूरी बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चे के अभिभावकों से भी संपर्क किया, साथ ही साथ यदि उनसे ये भी बात की कि अगर पुलिस की कार्रवाई वो चाहते हैं तो पुलिस इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने को तैयार है। मगर कहा जाता है कि स्कूल प्रबंधन का जो रौब है वो अभिभावकों पर भी नजर आता है। कहीं ना कहीं से अभिभावक जो है वो स्कूल पर किसी भी कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को अभी तक किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई है, मगर सवाल ये खड़ा होता है, न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल पूछता है कि आखिर स्कूल प्रबंधन, अगर इस बच्चे के साथ बड़ा हादसा कोई हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होता? आगे से स्कूल प्रबंधन ने इस पूरी घटना से क्या सबक लिया है? ऐसे में सामने आकर स्कूल प्रबंधन को वीडियो को बताना चाहिए और अभिभावकों को भी ये आश्वासन देना चाहिए कि आगे से वो इस घटना को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे और आगे से इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर ही विचार विमर्श करेंगे। मगर स्कूल प्रबंधन पूरी तरीके से अनजान बना हुआ है, अपना कोई भी किसी प्रकार का वर्जन नहीं रखना चाहता है, मीडिया के सामने आकर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। जी सूरज, कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए, न्यूज़ वन इंडिया भी लगातार यही अपील करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर योगी 2.0 के मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी है। जुलाई के अंत और अगस्त के पहले सप्ताह में इसका विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं मंत्री। 1-2 पूर्व मंत्री को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एनडीए में शामिल होने के बाद शर्त के चलते मंत्री बनना तय है। वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत अन्य का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही मांड से विधायक राजेश चौधरी का भी नाम इसमें चर्चाओं में है। तमाम विधायक भी मंत्री बनने के प्रयासरत हैं। हालांकि योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है ये देखना होगा। और यहां पर लेकिन बताया ये जा रहा है कि दारा सिंह और ओपी राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा है। 22-23 जुलाई को राजधानी आएंगे बीएल संतोष। इस साल दूसरी बार महामंत्री का 2 दिवसीय का ये दौरा रहने वाला है।
मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं, फीडबैक वो लेंगे, बीजेपी संगठन के काम के बारे में जानकारी लेते नजर आएंगे। स्पेशल 21 के साथ अलग से संवाद करेंगे संतोष, ये भी जानकारी है। 80 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए 21 क्लस्टर, वहीं प्रभारियों सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी यहां पर मीटिंग करेंगे। तो लखनऊ दौरे पर संगठन महामंत्री वी एस संतोष हैं और इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। दिल्ली से खबर है, मणिपुर घटना के बाद एक्शन में मानवाधिकार आयोग है। एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार को जारी किया है नोटिस। मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। एनएचआरसी ने 4 सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। 10 एफआईआर की जांच की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी इस रिपोर्ट के जरिए। तो मणिपुर घटना पर मानवाधिकार आयोग पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है और इसको देखते हुए नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस के जरिए आपको बता दें कि यहां जानकारी मांगी गई है। 4 सप्ताह के भीतर इस जानकारी को देना होगा। लखनऊ से खबर है, वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। 22 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा रहने वाला है। काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी करेंगे। सर्किट हाउस में महापौर पार्षदों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो बाबा विश्वनाथ के द्वार सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सर्किट हाउस में महापौर पार्षदों के साथ वो बैठक करेंगे, ये भी जानकारी है। हालांकि वाराणसी के इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। 22 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी आने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा से खबर है, सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर है। पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की है। मामले में एटीएस, आईबी और पुलिस सब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि धाराएं जो हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं और अगर ऐसे में धाराएं बढ़ती हैं तो सीमा सचिन की जो जमानत है वो रद्द होगी। तो चंद्रयान 3 देश की धरती से चांद के सफर पर निकल चुका है। 23-24 अगस्त को चांद पर कदम रखने की संभावना है, लेकिन इस बीच इसरो ने ट्विटर के जरिए बताया है कि चंद्रयान 3 की चौथी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। वहीं चंद्रयान को लेकर जनता में भी काफी उत्साह है। झांसी के शिक्षक ने चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को बनाकर बच्चों के बीच उड़ाया, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये रिपोर्ट देखिए। देश एक बार फिर आकाश का लक्ष्य पूरा करने में जुटा हुआ है। दरअसल 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ आंध्र प्रदेश की धरती से इतिहास रच दिया। देश के सबसे सुरक्षित रॉकेट LVMV-4 से चांद के सफर पर निकला चंद्रयान कहां तक पहुंचा, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसी कड़ी में इसरो ने आज एक बड़ी अपडेट दी है। इसरो ने आज ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 की चौथी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। 2 दिन पहले चंद्रयान ने तीसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसरो ने आगे बताया कि अगली फायरिंग 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की जाएगी। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग से देश में खुशी का माहौल है। शिक्षक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, जनता और स्कूली बच्चे भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में झांसी जिले के ब्लॉक गुरसराय अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कंपोजिट में कार्यरत नवाचारी शिक्षक मोहनलाल सुमन ने स्कूली बच्चों के बीच चंद्रयान 3 का मॉड्यूल बनाकर प्रयोग किया। इसरो के LVMV-4 रॉकेट द्वारा 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की उड़ान भरी थी।
जिसका मॉड्यूल तैयार कर मोहनलाल सुमन ने पानी और हवा के दबाव से चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को उड़ाया, जो कई फीट ऊपर तक गया, जिसे देखकर बच्चों में रोमांच भर गया। ये जो आप यान देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? चंद्रयान 3। ये कितने दिन में चंद्रमा में पहुंचेगा? ये धरती के कितने चक्कर लगाएगा? और चंद्रमा के भी 5 चक्कर लगाएगा। तो देखा आपने, स्कूली शिक्षक द्वारा बनाई गई चंद्रयान का मॉड्यूल देखकर बच्चे गदगद हो गए। चंद्रयान के मॉड्यूल को उड़ाने से पहले शिक्षक मोहनलाल सुमन ने बच्चों को चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी दी, जिसे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह समझा। मूल रूप से गरौठा निवासी मोहनलाल सुमन अपने नवाचारों से सुर्खियों में रहते हैं और बेहतरीन नवाचारों के लिए 3 बार देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी हो चुके हैं। उनके इस प्रयास जगह प्रशंसा की जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए झांसी से राजीव दीक्षित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।